कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आज का इस वीडियो को बड़ा दुख के साथ में मैं बना रहा हूं दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप लोग यदि इस वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एक प्रोफेट है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। वो खुद को एक प्रोफेट बताते हैं और इतना ज्यादा जो हमारा फादर, पादरी, बिशप और पोप और जो पास्टर्स लोग हैं उनको इतना विरोध करते हैं, इतना विरोध करते हैं और उनका वीडियो में इतना ज़्यादा गलत वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर इतना झूठा आरोप लगाते हैं। आप लोग भी यदि उनका वीडियो को देखोगे तो देखकर हैरान हो जाओगे कि कैसे एक प्रोफेट ऐसा बातें कर सकता है, कैसे वो इन फादर, पादरी, बिशप और पोप लोगों को लेकर इतना गंदा बातें करता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग उस प्रोफेट का वीडियो को देखते हैं और उसका वीडियो में रिएक्शन करते हैं कि उस प्रोफेट ने क्या कुछ कहा है बिशप, फादर, पोप लोगों को लेकर। एक एक करके हम लोग बात करेंगे, एक एक करके उनका वीडियो को देखेंगे और एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कितना सच्चाई है और कितना गलत है। मेरे ओर से आप सबों को समर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। तो इस प्रोफेट ने वहाँ पे जितना लोग भी चंगाई सभा अटेंड करने के लिए आए हैं उन लोगों को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। वो जय यीशु भी नहीं कहते हैं, जय मसीह की भी नहीं कहते हैं या फिर प्रेज द लॉर्ड भी नहीं कहते हैं, लेकिन बस वो सिर्फ नमस्कार कहते हैं। तो इस प्रोफेट का नमस्कार कहने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, आगे आप लोग वीडियो को देखोगे तब पता चलेगा कि इस प्रोफेट ने नमस्कार सिर्फ क्यों कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग इसका वीडियो को देखते हैं। फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग चंगाई को क्यों विरोध कर रहे हैं, इसके विषय सुनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल गलतियों 5 अध्याय 17 से 21 आयत में और 6 अध्याय 4, 5, 7, 8 आयत में परमेश्वर जिसको मना किए हैं, परमेश्वर जिसको नहीं चाहते हैं, परमेश्वर जिसको सख्त नफरत करते हैं, आज फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग और हमारे मसीह विश्वासी लोग आज वही दोगला काम कर रहे हैं। वही दुष्ट भैरव शैतान का जहर चूना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सफल, पान पुड़िया, गांजा, अफीम, ड्रग्स, हांडिया, दारू, इंग्लिश बियर पी खा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग बिल्कुल जीवित यीशु परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। तो इस प्रोफेट का कहना है कि जितने भी मसीह लोग हैं उनके अंदर में जो फादर, पादरी, बिशप, पास्टर्स और जो पोप लोग हैं वो लोग शैतान का जहर फैला रहे हैं। अर्थात जितने भी मसीह लोग हैं वो लोग जब भी चर्च आते हैं ये कहा जाता है कि आप लोग गुटखा खाओ, पान खाओ, सिगरेट, बीड़ी पियो, भांग खाओ और हड़िया, दारू, इंग्लिश बियर सब कुछ पियो, यही सब सिखाते हैं। इस प्रोफेट का कहने का अर्थ यही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बचपन से लेकर आज तक हम लोग चर्च जा रहे हैं, हमने कभी किसी फादर, पादरी या फिर बिशप, पोप के मुंह से ऐसा कहते हुए नहीं सुना है। आप लोग यदि सुने हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करें कि हाँ, उस फादर ने या फिर उस प्रीस्ट ने ऐसा करने के लिए लोगों को कहा है। ये लोग ऐसा कभी नहीं कहा है और ना ही आगे कहेंगे। बाइबल का जो वचन है उसको अच्छा तरीके से प्रचार करते हैं, अच्छा तरीके से सिखाते हैं, लेकिन हम लोग संसार का मोह माया में डूब जाते हैं और उनका बातों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ चर्च जा रहे हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन उनका जो बातें हैं, उनका जो वचन है उसको हम लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। हम लोग सिर्फ नाम के लिए जाते हैं चर्च और हम लोग यही सोचते हैं कि कब चर्च ख़त्म होगा, फिर चर्च से हम लोग बाहर जाएंगे, फिर हम लोग सोचेंगे कि आज का हमारा ड्यूटी पूरा हो गया, चलो फिर आगे हम लोग अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो फादर लोग, बिशप लोग और पोप लोग जो सिखाते हैं उनका बातों को हम लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। लेकिन आज इस प्रोफेट ने कहते हैं कि जो जितने भी मसीह विश्वासी लोग हैं उनके अंदर में ये जो कलीसिया को चलाने वाले लोग हैं वो लोग शैतान का जहर फैला रहे हैं। तो चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं कि इस प्रोफेट ने और क्या कुछ कहा है। जितना फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग
हमारे मसीह विश्वासी लोगों को दुष्ट बैरी शैतान का जहर पिला खिला के सबको मरवाने का काम कर रहे हैं। सबका सुख शांति घर परिवार को जहर पिला खिला के सबको लड़ाई झगड़ा मारकाट करवा रहे हैं। तो इस प्रोफेट ने फिर से एक बार कहते हैं कि जितना भी फादर पादरी बिशप पास्टर्स और पोप लोग हैं, वो लोग हमारे जितने भी मसीह विश्वासी हैं उनको शैतान बैरी का जहर खिला पिला के मरवाने का काम कर रहे हैं। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, बचपन से आज तक मैं चर्च जा रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी उनका मुंह से नहीं सुना कि ये कलीसिया के चलाने वाले लोग हैं, वो लोग हमारे मसीह विश्वासियों को शैतान बैरी का जहर खिला पिला के मरवाने का काम कर रहे हैं। और आज तक हमने किसी भी लोगों का मुंह से नहीं सुना कि ये लोग हमारे मसीह विश्वासियों को शैतान का जहर खिला पिला के मरवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोफेट ने आज जितने भी कलीसिया को चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर इतना झूठा आरोप लगा रहे हैं, इतना झूठा आरोप लगा रहे हैं कि ये सब के सब झूठा है दोस्तों, ये सब के सब झूठ है। देखो, ये प्रोफेट खुद को एक प्रोफेट बता रहे हैं, प्रभु के दास बता रहे हैं, लेकिन उनका मुंह से जिस प्रकार से शब्द निकल रहा है, उनका मुंह से जिस प्रकार से जहर निकल रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि ये एक प्रोफेट है। उनका शब्दों से, उनका बातों से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक प्रोफेट हैं, क्योंकि जितने भी प्रभु के दास हैं उनका मुंह से कभी ऐसा शब्द नहीं निकलता। इस प्रोफेट को ऐसा लग रहा है कि ये जो कलीसिया को चलाने वाले लोग हैं वो लोग झूठा हैं, वो लोग शैतान का काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे और इनका वीडियो को देखते हैं, फिर आगे मैं आप लोगों को गहराई से इनके बारे में बताऊंगा। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग जीवित यीशु परमेश्वर का बात तो करते हैं, पवित्रता का बात करते हैं, सच्चाई का बात करते हैं, पवित्रता का बात बोलते हैं, बहुत अच्छा बात बोलते हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान और समझदार भी बताते हैं। फिर भी फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोगों में जीवित यीशु परमेश्वर का आशीष समर्थ क्यों नहीं है? जीवित यीशु परमेश्वर का समर्थ उन लोगों में क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ी मुद्दा है और ये सबसे बड़े सवाल है। इस वीडियो का शुरुआत में भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब किसी व्यक्ति को यीशु मसीह ने वरदान देते हैं, अपना समर्थ का वरदान देते हैं, तो उसको खुद को धन्य कहना चाहिए और खुशी मनाना चाहिए कि परमेश्वर ने उसको चुना है लोगों का सेवा के लिए। देखो, आज इस प्रोफेट ने इतना झूठा आरोप लगा रहे हैं इन जितने भी कलीसिया को चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर, और ये कह रहे हैं कि आज उनके अंदर समर्थ क्यों नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान क्यों नहीं है। वो सवाल कर रहे हैं। यदि जितने भी फादर पादरी बिशप पास्टर और पोप लोग सच्चा हैं, एक सच्चा विश्वासी हैं, तो उनके अंदर समर्थ क्यों नहीं है, उनके पास पवित्र आत्मा का वरदान क्यों नहीं है। इस प्रोफेट का सवाल ऐसा है। देखो दोस्तों, मैं पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाया हूँ प्रोफेट लोगों को लेकर। आप लोग यदि आज तक मेरा उन वीडियो सबको नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। लेकिन आज इस प्रोफेट ने इन लोगों को सवाल करते हैं और डाउट करते हैं कि आज इनके अंदर में समर्थ क्यों नहीं है। देखो, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बाइबल में एक वचन है, Many are called but few are chosen। बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं लेकिन उनमें से कुछ चंद लोग ही चुने जाते हैं। तो आज जितने भी कलीसिया को चलाने वाले फादर पादरी बिशप पास्टर्स और पोप लोग हैं, परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनमें से कई चंद लोगों को चुनते हैं जो लोग कि परमेश्वर का वचन को फैला सकते हैं, जो लोग कि परमेश्वर का वचन को दुनिया का कोने कोने में फैला सकते हैं। वैसे लोगों को परमेश्वर चुनते हैं। लेकिन जितने लोगों को भी परमेश्वर नहीं चुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उन लोगों को भी परमेश्वर अलग अलग काम के लिए चुनते हैं। वहाँ से बाहर रहकर भी वो लोग यीशु मसीह का सेवा कर सकते हैं। और जितने लोग भी, वो लोग भी सच में प्रभु के एक एक दास हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के चलते आज हम लोग हैं और इन्हीं लोगों के चलते आज हमारे अंदर यीशु मसीह को लेकर इतना विश्वास है। लेकिन आज इस प्रोफेट को लगता है कि इनके अंदर में पवित्र आत्मा क्यों नहीं है, इनके अंदर में समर्थ क्यों नहीं है। ऐसा बात नहीं है दोस्तों, यीशु मसीह ने इनको चुना है
कलीसिया को चलाने के लिए जितने भी मसीह विश्वासी लोग हैं उनके अंदर में विश्वास पैदा करने के लिए और वचन को फैलाने के लिए आज परमेश्वर ने इनको चुने हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है जिस प्रोफेट के अंदर में समर्थ होगा, यीशु मसीह का समर्थ होगा, वो कभी ऐसे मूर्खता का बात नहीं करेगा। क्योंकि आप लोगों को अच्छा से पता है कि जितने भी कलीसिया के चलाने वाले लोग हैं वो लोग परमेश्वर की तरफ से चुने गए हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोसन। मैंने यानी कि बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं लेकिन उनमें से कई चंद लोग चुने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको चुनता है। हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है अपना मिशन को पूरा करने के लिए, अपना वचन को फैलाने। इस प्रोफेट ने और क्या कुछ झूठा आरोप लगाए हैं इन लोगों के ऊपर। मनुष्य जो जय यीशु बोलता है, यीशु साहब बोलता है, जय मसीह के बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, क्या ये आपको लगता है कि परमेश्वर का है? क्या कहीं भी बाइबल में कोई लिखा हुआ है, कोई रेफरेंस है, कोई चैप्टर में लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये सब मनुष्य का बनाया हुआ बातें हैं। बाइबल में सिर्फ लिखा हुआ है नमस्कार। बाइबल में सिर्फ लिखा हुआ है नमस्कार। आप आदमी का बात सुनोगे या आप परमेश्वर की बात को सुनोगे? तो दोस्तों, इस वीडियो का शुरुआत में मैं आप लोगों को बताया था कि इस प्रोफेट ने क्यों सिर्फ नमस्कार करते हैं। वो जय यीशु नहीं कहते हैं या फिर जय मसीह की भी नहीं कहते हैं या फिर प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ नमस्कार कहते हैं। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में पता चल गया होगा कि वो सिर्फ नमस्कार क्यों कहते हैं। उनका कहने का अर्थ है कि हम जितने भी मसीह विश्वासी हैं जय मसीह की कहते हैं या फिर जय यीशु कहते हैं या फिर प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं, तो वो सिर्फ हम लोग खुद बनाए हैं, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और उनका कहना है कि जो नमस्कार शब्द है वो सिर्फ बाइबल में लिखा है। तो मैंने तो ढूंढा लेकिन कहीं ऐसा बाइबल में नहीं मिला मेरे को कि नमस्कार बाइबल में लिखा है और बाकी जो सब कुछ है हम लोग जो कहते हैं व्यवहार करते हैं वो सब कुछ बाइबल में लिखा नहीं है। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल झूठा है, ये बिल्कुल गलत है। नमस्कार शब्द जो है वो एक सांस्कृतिक वर्ड है, सांस्कृतिक शब्द है। नमस का अर्थ है बाविंग, यानी कि सर झुकाना, और कर एक्शन, यानी कि हम लोग नमस्कार ऐसे करते हैं। जो हिंदू भाई बहन लोग हैं वो लोग नमस्कार शब्द का यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं जय यीशु, जय मसीह की या फिर प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब कुछ हम लोग परमेश्वर का एक चिन्ह है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग मसीह हैं, हम लोग मसीह विश्वासी हैं, यानी कि जय यीशु, हम लोग यीशु मसीह का जय हो, यीशु मसीह की जय हो, हम लोग खुद बताते हैं और लोग हमको जानते हैं। और जब हम लोग इस प्रकार से कहते हैं तो लोग हमको जानते हैं कि हाँ, ये लोग मसीह विश्वासी हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। और जब कोई प्रेज़ द लॉर्ड कहता है तो उसका मतलब यीशु मसीह का स्तुति हो, परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का गुणगान करता है, स्तुति करता है। तो ये कैसे परमेश्वर का शब्द परमेश्वर की तरफ से नहीं है? तो इस प्रोफेट ने कहते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, परमेश्वर का वचन में बाइबल में कहीं लिखा नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग एक मसीह विश्वासी होने के नाते हम लोग इस शब्द को यूज करते हैं ताकि लोग हमको जाने कि हम लोग मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग इसका पूरा वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ऐसे एक एक करके यदि हम लोग देखेंगे तो बहुत समय लगेगा। और इन्होंने जितना ज्यादा झूठा आरोप लगाया है कलीसिया को चलाने वाले लोगों के ऊपर कि आप लोग यदि देखोगे तो बहुत ज्यादा दुख महसूस होगा। तो चलिए आगे और इन्होंने क्या कुछ कहा है हम लोग इसका वीडियो को अंत तक देखते हैं, फिर अंत में एक ही बार हम लोग विचार करेंगे कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग जीवित यीशु परमेश्वर का सच्चाई को, परमेश्वर के हुक्म, आज्ञा वचन को झूठ में बदलने का काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को मूर्ख और बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे गिरजा कलीसिया के मसीह विश्वासी लोगों को फादर, पास्टर, पादरी, बिशप, पोप लोग ही सबको मतवार, पियंकड़, नशेड़ी, गंजेड़ी और शराबी, दुष्ट, पापी, दोगला, बेईमान बना दिए हैं। सबको सुअर, कुत्ता, बिल्ली बना दिए हैं। सबका मन, आत्मा, सबका बुद्धि, विवेक, सबका दिलो दिमाग को अंदर से खत्म कर दिए हैं। इसलिए आज हमारे गिरजा कलीसिया के मसीह विश्वासी माँ बाप, भाई बहन लोग यीशु में हो के भी और प्रभु में हो के भी
सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, जीवित यीशु परमेश्वर को नहीं पहचाने, सच्चाई को नहीं पहचाने, पवित्रता को नहीं पहचाने। सच्चाई क्या है, पवित्रता क्या है, हकीकत क्या है, इसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए आज जितने पब्लिक लोग भी जीवित यीशु परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, चंगाई चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, सच्चाई को विरोध कर रहे हैं। सच बात यह है, पब्लिक रोज सुबह और शाम दुष्ट बैरी शैतान का जहर पी खा रहे हैं, संसारिक जीवन जी रहे हैं, दुष्ट जीवन जी रहे हैं। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग ही हमारे मसीह विश्वासी लोगों को सबको बर्बाद किए हैं। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग ही हमारे मसीह विश्वासी लोगों को यीशु परमेश्वर का पूरा सच्चाई को नहीं बताए, यीशु परमेश्वर का पवित्रता को नहीं बताए, यीशु परमेश्वर का समर्थ को नहीं बताए, यीशु परमेश्वर का हकीकत को नहीं बताए। यीशु परमेश्वर कौन है, यीशु में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद में क्या क्या पीना खाना चाहिए, क्या क्या नहीं पीना खाना चाहिए। हम मसीह में तो आए, मसीह में आने के बाद एक विश्वासी बन जाने के बाद में, मसीह विश्वासी बन जाने के बाद में हम लोगों को या हमारे मसीह विश्वासी लोगों को मसीह हो जाते हैं, विश्वासी बन जाते हैं। उनके बाद में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इसके विषय में, उन लोगों के विषय में बिल्कुल कुछ नहीं बताया जाता है। इसके विषय में माँ बाप भाई बहन लोगों को कुछ भी नहीं बताते हैं और कुछ भी नहीं बताए, और सबको दुष्ट बैरे शैतान का जहर पिला खिला के सबको जीते जी नरक आग में ढकेल दिए हैं। सबको अंधा करना, लूला लंगड़ा, गुंगा बहिरा, परालिस, अपाहिज बना दिए हैं। सब दुख बीमारी में मर रहे हैं, सब पाप बुराई में जी रहे हैं। आज अगर हमारे मसीह विश्वासी बर्बाद हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोगों के चल से बर्बाद हुए हैं, क्योंकि इन लोग हमारे मसीह विश्वासी माँ बाप भाई बहन लोगों को यीशु परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं बताए। आज आप देखिए, गिरजा कलीसिया में जाके लोगों को ठीक से रहना चाहिए, चंगा से रहना चाहिए, शुद्ध और पवित्रता रहना चाहिए, और गिरजा कलीसिया जाके सब लोग क्यों दुख तकलीफ में मर रहे हैं और सब लोग दुष्ट बैरी शैतान क्यों बन रहे हैं। आज मैं बता देना चाहता हूं अब लोगों को, गिरजा कलीसिया में गिरजा बिनती नहीं हो रहा है। फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग आज परमेश्वर का पवित्र गिरजा कलीसिया को दारू भट्टी बना दिए हैं, परमेश्वर का पवित्र गिरजा कलीसिया को पियंकड़ों का अड्डा बना दिए हैं। आप ही सोचो, आप अगर वैसे वैसे गिरजा कलीसिया में जाओगे और प्रार्थना करोगे, चिल्लाओगे, रोगे, तो कौन सुनेगा? आपका प्रार्थना का मांगों को कौन पूरा करेगा? मेरा कहना है, अगर आप सचमुच में जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ को चाहिए, तो पहले आपको ऐसे ऐसे चोर चमार, दुष्ट बैरी शैतान का जहर पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया में से निकलना होगा। तब जाके आपको जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का आशीष समर्थ मिलेगा। नहीं तो आपको कोई भी आशीष, कोई भी क्षमा या कोई भी उद्धार या कोई भी शांति बिल्कुल नहीं पाओगे। जितना फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग 10 साल 20 साल बाइबल ट्रेनिंग किए हैं, बाइबल क्लास किए हैं, सोसाइटी में जाते हैं, उस हिसाब से तो मैं सोचता हूँ, उस हिसाब से मैं अपने दिमाग में, अपने मन में सोचता हूँ, गिरजा कलीसिया के सभी मसीह विश्वासी लोगों को जीवित यीशु परमेश्वर का पूरा पूरा सच्चाई को बताना चाहिए। सभी मसीह विश्वासी लोग जीवित यीशु परमेश्वर का आशीष, चंगाई, शांति, समर्थ को बताना चाहिए, और समर्थ से भरपूर भी रहना चाहिए, भरपूर ही रहना चाहिए। सभी मसीह विश्वासी लोगों को जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का आशीष, चंगाई, समर्थ से भरपूर रहना चाहिए। कलीसिया में कोई भी मसीह विश्वासी लोग बीमारी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग इतना इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन लोगों का खोपड़ी में थोड़ा भी शायद बुद्धि नहीं है। ये लोग इतना इतना पढ़े लिखे हैं, फिर भी ये लोग यीशु परमेश्वर को नहीं पहचाने, फिर भी ये लोग यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं किए, फिर भी ये लोग यीशु परमेश्वर का सच्चाई को नहीं पहचाने। और आज फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग उल्टा जीवित यीशु परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। एक बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, जीवित यीशु परमेश्वर का चंगाई, चिन्ह, चमत्कार को विरोध कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को चंगाई, चिन्ह, चमत्कार को विरोध कर रहे हैं। जितने भी आज संसार भर में, दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में चंगाई, चिन्ह, चमत्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बड़े बड़े दुख बीमारियों से चंगाई पा रहे हैं, मुर्दे जी रहे हैं, मुर्दे भी जी रहे हैं, बड़े बड़े समर्थी काम हो रहे हैं। ये सब जीवित यीशु परमेश्वर
ही चंगा कर रहे हैं। ये सब जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ही चंगा कर रहे हैं। आज फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग जीवित यीशु परमेश्वर का सुसमाचार, चंगाई चिन्ह चमत्कार को दुष्ट आत्मा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा को शैतान बोल रहे हैं। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई पिशाच किसी को चंगा नहीं कर सकता है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और जो भी आप लोग समझेगा। आज फादर पास्टर पादरी बिशप पोप लोग जीवित यीशु परमेश्वर का सुसमाचार, चंगाई चिन्ह चमत्कार को दुष्ट आत्मा बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा को शैतान बोल रहे हैं। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई पिशाच किसी को चंगा नहीं कर सकता है। दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता है। शैतान को नहीं निकाल सकता है। पिशाच को नहीं निकाल सकता है। दुष्ट बैरी शैतान किसी को भी चंगा नहीं कर सकता है। दुष्ट बैरी शैतान किसी को भी चंगा नहीं कर सकता है। दुष्ट बैरी शैतान का कोई भी औकात नहीं है। शैतान हरा हुआ शैतान है। शैतान भूखने वाला शैतान है। शैतान के पास कोई भी शक्ति नहीं है। शैतान सिर्फ गरज सकता है, लेकिन शैतान किसी को फाड़ नहीं सकता है। आज कितने लोग शैतान का हुंकारने से डर रहे हैं, लेकिन हकीकत में शैतान कुछ नहीं कर सकता है। दुष्ट बैरी शैतान किसी एक कुत्ता को भी चंगा नहीं कर सकता है। दुष्ट बैरी शैतान किसी जानवर को भी चंगा नहीं कर सकता है। दुष्ट बैरी शैतान का असली काम है जीवित यीशु परमेश्वर का लोगों को बर्बाद करना, नष्ट करना और जीवित यीशु परमेश्वर से लोगों को दूर करना। बाइबल मत्ती 12 अध्याय 22 से लेकर 23 आयत में लिखा है, फादर लोग आपको जीवित यीशु परमेश्वर का आशीष पाने से रोक रहे हैं, जीवन पाने से रोक रहे हैं, आपको चंगाई प्रोग्राम देने से रोक रहे हैं, चंगाई विनती प्रार्थना करने से रोक रहे हैं। आपका दुख बीमारी से मर जाओ, आप दुख बीमारी से मर जाओ, लेकिन जहर पीने खाने वाला गिरजा कलीसिया में जाओ। उन लोग का यही सोच विचार है। तो आप लोग इसका वीडियो को देख पाए दोस्तों। ये आगे और कहते हैं कि जितने भी फादर पादरी लोग हैं, बिशप पोप लोग हैं, वो लोग आज इन प्रोफेट लोगों का जो यीशु मसीह की तरफ से चिन्ह चमत्कार हो रहा है उसको विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। जितने भी मसीह लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग आज इनका चिन्ह चमत्कार को विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि आज इस संसार में बहुत सारे ऐसा झूठा भविष्यवक्ता प्रकट होंगे और यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार दिखाने का ढोंग करेंगे, एक्टिंग करेंगे, और वो सब के सब यीशु मसीह की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से नहीं होंगे। जितने भी परमेश्वर की तरफ से आज चिन्ह चमत्कार हो रहा है उनको पहचानना जरूरी है, पहचानना है, परखना है, जांच करना है। और अंधभक्त की तरह जितने भी प्रोफेट हैं उन सभी को विश्वास करना नहीं है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसा झूठा भविष्यवक्ता इस संसार में प्रकट होंगे और यीशु मसीह का नाम से वो लोग चिन्ह चमत्कार दिखाने का दावा करेंगे, लेकिन वो सब के सब प्रोफेट नहीं होंगे, परमेश्वर की तरफ से नहीं होंगे, वो लोग झूठा भविष्यवक्ता होंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर सावधान रहना है। तो आज जितने भी फादर लोग हैं, पास्टर लोग हैं, पादरी, बिशप, पोप लोग हैं, इनके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर का वचन को बताते हैं, लोगों के अंदर में जीवित परमेश्वर का वचन को फैलाते हैं। तो आज हम लोगों को परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करना है, आज बाइबल के ऊपर विश्वास करना है, तब हम लोग उद्धार पाएंगे। क्योंकि आज का ज़माने में जितने भी चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, इस चिन्ह चमत्कार से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, या फिर कोई इन चिन्ह चमत्कार से हम लोग कह नहीं सकते कि ये परमेश्वर की तरफ से है या फिर हम लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा बात नहीं है। और बाइबल में यह भी साफ साफ लिखा है कि जितने भी लोग आज चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, प्रभु प्रभु कहकर पुकार रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से बैरी को, दुश्मन को निकाल रहे हैं, लंगड़ा को चंगा कर रहे हैं, उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, जो कोई व्यक्ति मेरे पिता का इच्छा को पूरा करेगा वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। तो दोस्तों, आज के ज़माने में जितने भी प्रोफेट लोग हैं उन सभी प्रोफेट लोगों को विश्वास नहीं करना है, उनको जांच करना है, परखना है और इन जैसे प्रोफेट लोगों के ऊपर सावधान रहना है। क्योंकि जो प्रोफेट यदि इस प्रकार से बातें करता है और झूठा आरोप लगाता है, जो कलीसिया को चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर झूठा आरोप लगाता है, तो ऐसे प्रोफेट लोगों के ऊपर भी सावधान रहना है। क्योंकि
ये लोग परमेश्वर की तरफ से नहीं होंगे। और मैं आप सबों को यही कहना चाहता हूँ कि यदि इस प्रोफेट ने यदि सच में परमेश्वर की तरफ से है तो मैं यीशु मसीह से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसका जो बातें हैं, बातें करने का जो तरीका है, ये सब कुछ बदल जाए। परमेश्वर इसका मन को परिवर्तन करें ताकि वो इस प्रकार से आगे बातें ना करें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में आप लोगों को बाइबल के ऊपर विश्वास करना है। और जो पास्टर्स लोग हैं, जो लोग की बाइबल का वचन को प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि वो लोग सच्चा परमेश्वर का वचन को प्रचार कर रहे हैं। आज यदि आप लोग वचन को जानोगे तभी आप लोग इन जैसे झूठा प्रोफेट लोगों से बच सकते हैं। और आज यदि आप लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन के बारे में अच्छा से जानकारी नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो आप लोग इन जैसे प्रोफेट लोगों का जाल में फंस जाएंगे। और इस प्रोफेट कहते हैं कि आज इन जैसे लोग परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार को क्यों विरोध कर रहे हैं। देखो, इन लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। पहला है कि कोई भी चीज़ यदि लोगों के सामने नया आता है तो लोग उसको विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं होता है वो लोग पहले इस चीज़ों को विरोध करते हैं। और आप लोग ऐसे ऐसे बहुत सारे नमूना है, आप लोग देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों को लोगों ने विरोध किया है। और दूसरा बात यह है कि आज इतने सारे प्रोफेट हैं, उनमें से कई सारे ऐसे प्रोफेट हैं जो लोग की चिन्ह चमत्कार के नाम में लोगों से पैसा ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि लोगों का विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि इनमें से कई ऐसे प्रोफेट हैं जो लोग पैसा ले रहे हैं और वो लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। क्यों ठीक होंगे? क्योंकि परमेश्वर ने कभी ऐसे वचन में, कहीं पर भी वचन में ऐसे नहीं कहा है कि चिन्ह चमत्कार के नाम पर आप लोग लोगों से पैसा लो। और कहीं पर भी ऐसे पैसा लेने के बारे में लिखा नहीं है दोस्तों। इसलिए लोग आज इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग चिन्ह चमत्कार के नाम पर पैसा ले रहे हैं। और एक प्रोफेट यदि सच में वो परमेश्वर की तरफ से है, वो यदि पैसा ले रहा है तो आप लोग उससे समझना होगा कि दोस्तों वो लोग घमंड, उनके अंदर में घमंड आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। उनको ऐसा महसूस होता है, तभी वो लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से कदम उठाते हैं, ऐसे पैसा लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं। यदि इस वीडियो के अंदर में मैंने कुछ गलत आप लोगों को शिक्षा दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को जय यीशु, धन्यवाद।